दो फ्रेंड थे, रोहन और मोहन। दोनों ने पूरे साल मस्त घूम फिर के बिना पढ़े निकाल दिया और जब एग्जाम का डेट अनाउंस हुआ तब दोनों को होश आया, अरे साल भर तो हमने पढ़ा नहीं, अब बस कुछ ही दिन बचे थे। अब इन्हीं दिनों में जो कुछ हो सकता था वो करना था। लेकिन यहीं से रोहन और मोहन के पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। रिजल्ट आया तो देखा गया, मोहन बस 40% मार्क्स लाकर जैसे तैसे पास हो गया और वहीं रोहन 95% मार्क्स लाकर पास हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? दोनों ने एक ही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फिर भी रिजल्ट में इतना फर्क क्यों? मोहन का तरीका गलतियों से भरा था। एग्जाम डेट सुनते ही मोहन इतना टेंशन में आ गया कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। जो भी बुक पास में मिला उसको ही उठा लिया, उसमें जो टॉपिक थोड़ा इजी लगे उन्हीं को बिना किसी ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मोहन ने सोचा, अब प्लानिंग में टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, जो आसान टॉपिक है उनको ही रट्टा मार लेता हूँ और जो होगा देखा जाएगा। प्रॉब्लम ये हुआ कि एग्जाम में इजी टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आए, इसीलिए मोहन के मार्क्स भी कम आए। अब रोहन का तरीका स्मार्ट स्ट्रेटेजी। एग्जाम डेट पता चलते ही रोहन ने कैलकुलेट किया कि मेरे पास टोटल कितने दिन बचे हैं। उसके बाद उसने एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया। प्लान बनाने के लिए रोहन ने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, ट्यूशन टीचर के क्लास नोट्स, रेफरेंस बुक सबको कंपेयर किया और अपने टीचर से भी हेल्प मांगा। फिर उसने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग कर लिया। रोहन ने एक सिंपल बात समझ लिया, अगर मैं पूरा सिलेबस कवर करने गया तो शायद 20% भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन होते हैं और उनमें से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए रोहन ने 100 क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस किया। फिर उसने डेली टारगेट सेट किया, आज मैं इतने क्वेश्चन रेडी करूंगा और फिर एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए और रोहन को बहुत सारे सेम क्वेश्चन मिल गए। मिस्टेक 1, फोन का इस्तेमाल। सबसे बड़ा डिफरेंस, मोहन जब भी पढ़ने बैठता फोन हमेशा उसके पास होता। पढ़ते पढ़ते जब भी कोई बात याद आता तुरंत फोन उठा लेता। 10 मिनट पढ़ाई, 20 मिनट फोन। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मोहन को पता ही नहीं चलता था कि उसने एक्चुअली कितना पढ़ा और कितना टाइम वेस्ट किया। उसे लगता था मैं 3 घंटा पढ़ा, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई होता था। लेकिन रोहन ने यहाँ भी स्मार्ट काम किया। जब भी पढ़ने बैठता फोन साइलेंट करके दूर रख देता, सिर्फ पेन और रफ पेपर के साथ बैठता। उसके दिमाग में जब भी कोई फालतू बात आता था तो वो उसको फॉलो नहीं करता था, बस उसको रफ पेपर पे लिख देता और डेली टारगेट कंप्लीट होने के बाद ही वो उन चीजों को करता था। मिस्टेक 2, रिवीजन और टेस्ट। मोहन की एक और बड़ी गलती थी, क्वेश्चन याद कर लिया और बस वहीं छोड़ दिया। ना रिवीजन करता था और ना ही अपने आप का टेस्ट लेता था। इस वजह से एग्जाम में काफी सेम क्वेश्चन आने के बाद भी उसे आंसर याद नहीं थे। और रोहन का तरीका बिल्कुल क्लियर था, डेली नए क्वेश्चन पढ़ने से पहले वो पिछले कुछ दिन के क्वेश्चन में से रैंडम क्वेश्चन उठाता और बिना देखे आंसर बोलने की कोशिश करता। अगर कहीं अटकता तो फौरन उसे रिवाइज करता। रोहन जानता था जो पहले से याद किया है अगर मैं उसे भूल गया तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए नए क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था पुराने क्वेश्चन को याद रखना। और इसी वजह से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रोहन को सेम मिले उसने सबके आंसर को लिख दिया। अब आखिरी बात, दोनों ने कम टाइम पे पढ़ाई किया, लेकिन रोहन के मार्क्स ज्यादा आए और मोहन के मार्क्स कम आए। उम्मीद है इस स्टोरी से आप समझ गए होंगे कम टाइम में स्मार्ट पढ़ाई कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि ये और भी स्टूडेंट तक पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।